और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो आपके एग्जाम में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। आपके सामने दो सवाल है। इन सवालों में हम ज्ञात करेंगे सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, और इसे बढ़ते क्रम में सजाना सीखेंगे और इसे घटते क्रम में सजाना सीखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि 51/57, दूसरा है 23/26, फिर है 31/35, फिर है 89/101। देखिए, इन सवालों को बढ़ते क्रम में सजाना हो जाए और घटते क्रम में भी सजाना पड़ जाए तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। उसके बाद आपको इसमें पता करना है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। वैसे तो इसको हल करने के कई तरीके हैं। आप सिंपल से इसको कटा करके भी पॉइंट में आंसर आएगा, आप वैसे भी पता कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से हल करने में काफ़ी समय लगता है और इतना समय हमारे पास एग्ज़ाम में नहीं होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसे किस तरीक़े से कम समय में और काफ़ी बेहतरीन ढंग से कैसे हम इसे बना पाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप इन दोनों का गैप निकाल लीजिएगा। इन दोनों में डिफरेंस कितना का है। तो जब आप देखेंगे 51 और 57 में डिफरेंस 6 का है। उसके बाद आप 23 और 26 का डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस कितना का है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, ठीक है। उसके बाद आप 31 और 35 का डिफरेंस निकालेंगे। जब इन दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 4 का है। उसके बाद आप 89 और 101 का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो हो जाएगा 12, यानी कि 12। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप अंश को लिख दीजिए, ऊपर वाले को लिख दीजिए, जो डिफरेंस निकाले ना उसको नीचे लिख दीजिए। उसके बाद आप ऊपर वाले 23 को लिख दीजिए, डिफरेंस को नीचे लिख दीजिए। उसके बाद आप 31 को लिख दीजिए, उसके बाद डिफरेंस को नीचे लिख दीजिए। 89 को लिख दीजिए और डिफरेंस को नीचे लिख दीजिए। अब आप इसे आप ध्यान से देखिए, अगर ये नंबर्स यहाँ पे नहीं रहता, तो हम आसानी से इन चारों में बता सकते थे कि इन चारों में सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। लेकिन इसके नीचे ये नंबर्स है। अब हमें इन नंबर्स को यहाँ से हटाना है। तो ये नंबर कैसे हटेंगे? ऐसी संख्या से गुना करना होगा जिससे ये सारे नंबर कैंसिल हो जाए, यानी कि कट जाए। तो वैसी संख्या क्या होती है? इन चारों का एलसीएम। जब आप इन चारों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 12। एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 12। और उन 12 को जो है आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उन 12 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि एलसीएम के साथ आपको गुना कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जब आप इसे यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 5 2 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 12, 4 के 12 का 2, 4 दूना 8 और 1 9। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 1 3 3 93 और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 89। अब देखिए, नीचे जो भी नंबर्स आपका आया है ये ऊपर वाले भिन्न को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 89 इसे रिप्रेजेंट करेगा, 93 इसे रिप्रेजेंट करेगा, 92 इसे रिप्रेजेंट करेगा और जो 102 है वो 51/7 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप इसमें आसानी से बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा जो होगा वो 102 है और 102 किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? 51/57। तो ये वाला जो भिन्न है वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद आप देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा यहाँ पर ये है, ठीक है। सबसे छोटा ये है और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 89/101 को। तो सबसे छोटा भिन्न में आपका ये हो जाएगा और सबसे बड़ा भिन्न ये हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में सजाने के लिए बोल दे तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको लिखना है बढ़ते क्रम में, अगर आप इसे बढ़ते क्रम में लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे? बढ़ते क्रम में जो सबसे छोटा भिन्न होता है उसे सबसे पहले लिखा जाता है। तो सबसे छोटा हमारा 89 है और 89 रिप्रेजेंट कर रहा है 89/101। उसके बाद 89 के बाद कौन आएगा? 92 और 92 रिप्रेजेंट करता है 23/26 को। उसके बाद 93 आता है, 93 रिप्रेजेंट कर रहा है 31/35 को, 31/35 को। उसके बाद 102 रिप्रेजेंट कर रहा है 51/57 को, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पहला सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में हमसे कहा गया है 147/150, दूसरा है हमारा 181, 184, उसके बाद है 193/196, उसके बाद है हमारा 141/144। आपको हमने सबसे पहले बताया था कि आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस कितना होगा। तो जब आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे इनका डिफरेंस 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी आपका ये डिफरेंस सेम आ जाए, इन दोनों का डिफरेंस सबका सेम आ जाए, जैसे कि इस सवाल में आया है दोनों का डिफरेंस 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 आ जाए,
जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपका जो सबसे ऊपर वाले को सिर्फ फोकस आपको करना है, ठीक है। ऊपर वाले में जो सबसे बड़ा दिखाई देगा वही भिन्न आपका सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा दिखाई देगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा। अब जैसे इन सवाल में आप देख पा रहे हैं कि 193 सबसे बड़ा है, तो ये वाला भिन्न जो है वो सबसे बड़ा भिन्न है, ठीक है। और इसमें सबसे छोटा अगर आप देख पा रहे हैं तो वो 141 है, इसलिए ये वाला भिन्न जो है वो सबसे छोटा भिन्न है, ठीक है। आप इसे समझ पा रहे हैं? ऐसा इसलिए होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। जब हम आप ये हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अंश को ऊपर लिख लेते हैं और जो हमारा अंतर है उसे हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसे लिखेंगे 181 और अंतर को नीचे लिखेंगे, 193 फिर अंतर को नीचे लिखेंगे, और 141 और फिर अंतर को नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इन सब का एलसीएम लेते थे। जब आप इन सब का एलसीएम लीजिएगा तो वो 3 आएगा, और 3 को जब इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, जब सभी 3 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए जो हमें बचता है ना वो सिर्फ ऊपर वाला ही वैल्यू बचता है। इसलिए आपसे कहा गया है कि जब इनका डिफरेंस सबका बराबर हो जाए तो आप ऊपर वाले को ही फोकस कीजिएगा। ऊपर वाले में जो सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।